मसूरी के इस पर्यटन नगरी में इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कर्मशील और जुझारू अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, आपके और हमारे बहुत ही प्रिय और जोशीले अंदाज से भरे हुए हमारे महेश जोशी जी, गणेश जोशी जी, हमारी श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी जो प्रत्याशी हैं, मेरे साथी सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी विनय रोहिला जी, बहन नेहा जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, श्रीमती कमली भट्ट जी, विधानसभा चुनाव की प्रभारी, सम्मानित मंच और यहाँ इस पर्यटन नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में यहाँ एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और मेरे युवा साथी जो जोश के अंदाज से भरे हैं। आज मैं आप सब लोगों से श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। पर सबसे पहले तो बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल भगवान को मैं नमन करता हूं और इस देवभूमि को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड को अस्तित्व में लाने के लिए अपनी शहादत दी और उस शहादत कभी व्यर्थ न जाए और उत्तराखंड आगे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के हम सब लोग चले। मित्रों, चुनाव की बेला है। हम सब लोग माला राज्यलक्ष्मी शाह जी को यहां से फिर से सांसद चुनने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि यह चुनाव सिर्फ माला राज्यलक्ष्मी शाह जी को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे बदला आगे। आपने देखा नेतृत्व का कितना बड़ा असर होता है।
कोरोना तो दुनिया में आया, लेकिन अमेरिका के लोग फैसला नहीं कर सके कि अर्थ जरूरी है कि मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई देश के नेता यह तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है। और इसीलिए वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाएं कि नहीं लगाएं, इसके बीच में झूलते रहे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सख्त फैसला लिया और सख्ती से लॉकडाउन लगाया और 2 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। दुनिया को मिसाल दिखाई। 140 करोड़ का देश कोरोना से जिस तरीके से मानवता को बचाने का काम मोदी जी ने किया, यह बदलता भारत की निशानी है, यह बदलती तस्वीर की निशानी है। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, नेहा जी ने मेरा परिचय कराया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मैंने इस देश में बतौर स्वास्थ्य मंत्री देखा है, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। हमारे देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लग गए। हमारे देश में ये लेप्रेसी की दवा को आने में 35 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी, 2006 में भारत में आई। लेकिन कोरोना 2020 को 20 जनवरी को दस्तक देता है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को खड़ा कर देते हैं। और 220 करोड़ डबल डोज, 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके देश को तैयार करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम होता है और दुनिया का सबसे तेज वैक्सीन। और सुनिए, अमेरिका का व्यक्ति जब भारत के दिल्ली पर उतरता है तो कागज का सर्टिफिकेट दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है। और भारत का आदमी जब अमेरिका जाता है तो वो अपना मोबाइल नंबर दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है, उसका सर्टिफिकेशन मोबाइल पे निकाल के दिखाता है। ये डिजिटल भारत है, ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो हमको समझने की जरूरत है। पहले हम मानते थे दवाई दो, वैक्सीन दो, फलाना दो, ढमकाना दो। आज भारत 100 देशों को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन मैत्री में पहुंचाया और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई, ये व्यवस्था करके दी है। मित्रों, आप बताइए, आप पहाड़ के रहने वाले हैं, बताइए गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में गांव में शौचालय बन गए कि नहीं बन गए? अब कोई मुक्त शौचालय नहीं जाता है ना? ये फर्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, आयुष्मान भारत में आपको इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, मैं आपको तस्वीर बताना चाहता हूं, मैं बार बार बताता हूं और मैं यहां भी बताना चाहूंगा। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में।
उस समय मेरा एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी मेरे पास आता था, बोलता था नड्डा साहब आप अगले साल की सड़कों का योजना बताओ, योजना बताओ। तो मैं उसको योजना बताता था, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क, फलाने गांव से फलाने गांव सड़क। तो 40 सड़कें मैं दे देता था कि ये 40 सड़कें हैं। और जब बजट आता था तो मुझे 40,000 रुपए बजट में मिलते थे। मैं बोलता था ये 40,000 40 सड़कों में कहां लगाऊंगा, ये स्थिति थी। मैं जब एमएलए बना तो मेरे इलाके में 90% सड़क नहीं थी, मुझे पैदल जाना पड़ता था। और आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 3 लाख से ज्यादा गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया। आज कोई गांव बिना सड़क के नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? गांव के लोग बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप लोग पहले 20 साल पहले, 10 साल पहले शादी में जाते थे ना, तो एक बारात अटेंड होती थी, एक बारात, और बोझा ले जाते थे, होल्ड ऑल ले जाते थे, बेडिंग साथ ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे? देखा है उस दिन की नहीं? हमारे फौजी भाई बताए कि आप 10-10 किलोमीटर अपना ट्रंक उठा करके जाते थे कि नहीं जाते थे? होल्ड ऑल लेके जाते थे कि नहीं जाते थे? और आज आप सेल्फ स्टार्ट गाड़ी सड़क से स्टार्ट करते हो और 4 शादियां अटेंड करके आते हो, 15 गांव घूम के आते हो, और घर में वापस आकर के अपने घर में आकर के सोते हो। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मैं जब एमएलए बना तो बहनें हमको गर्मियों में बोलती थी कहां था तू, क्योंकि उनको 3-3 किलोमीटर नीचे उतर करके पानी भरना पड़ता था। बोलती थी कि मेरे दिन के 6 घंटे जाते हैं, क्या कमाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या घर देखूंगी? 3-3 किलोमीटर नीचे उतर करके। ये था कि नहीं था बताओ? आज घर घर पानी है कि नहीं है? आज सबके घर में बाथरूम है कि नहीं है? और पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबने बड़े बड़े टैंकियां बनाई है कि नहीं बनाई है? मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, सब बोलते पानी आया, पानी आया। मैं बोले पानी छोड़, टैंक दिखा मेरे को, टैंक दिखा। क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 कमरों के बराबर का तो इसने टैंक बना रखा है कि मैं सच कहानी बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बोलो, ये विकसित भारत की कहानी है कि नहीं है? आप बताइए कि पहले सब लोग लोटा लेकर के जाते थे कि नहीं? बोलो, आज सबके घर में बाथरूम शौचालय है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? आप बताइए, आप गांव से एमएलए साहब के पास आते थे कि नहीं आते थे कि ये इसको कैंसर हो गया है, गंभीर बीमारी है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, मकान बिक जाएगा, परिवार लुट जाएगा, कोई व्यवस्था करो, कहते थे कि नहीं कहते थे? और आपको इसको 1.5 लाख रुपए दो, इसको 1 लाख रुपए दो, और हम लोग 1.5 लाख मांगते थे, 75,000 मिलता था, 75,000 किसी से इकट्ठा करते थे तो इलाज कराते थे। आज 55 करोड़ लोगों को, 40% आबादी को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए मोदी जी ने सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ का कवरेज दिया है। और कल के मैनिफेस्टो में यह जोड़ दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी वर्ग का होगा, बीपीएल होगा, एपीएल होगा या मध्यम उच्च वर्ग का भी होगा, सबको आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था कर दी है। किसी ने भी हमारे किन्नर समाज की चिंता नहीं की, किसी ने नहीं की। मोदी जी ने कल संकल्प पत्र में यह कह दिया है कि किन्नर समाज के लोगों को भी आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। ये आप बता रहे हो उज्ज्वला योजना,
आप बताइए, बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठ करके लकड़ी काटने जाती थी कि नहीं जाती थी? और पगडंडी पर बोझा उठा के चलती थी कि नहीं चलती थी? और जोर जोर से बोलती थी कि नहीं, हटा हटा हटा, क्योंकि बोझा इतना बड़ा होता था कि सामने पगडंडी से कोई आ जाए तो ये बोझा लेके जा नहीं सकती है, तो बोलती थी हटा हटा हटा। घर पे बोझा गिराती थी, लकड़ी जल के से चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और वो फूकनी से फूक फूक कर धुआं होता था कि नहीं होता था? आज लाइटर से टक से जलाती हैं, 5 मिनट में गैस पर चाय पिलाती हैं और घर के लिए आधे घंटे में खाना बना करके तैयार कर देती हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत। यहां हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे, कर्नल साहब बैठे, फौजी हमारे। आप बताइए, 40 साल से आप 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लगे थे कि नहीं लगे थे? आपको मैं नमन करता हूं, बैठ जाइए। आप लोग 40 साल से लगे थे कि नहीं लगे थे? 1 रैंक 1 पेंशन किसी ने नहीं सुध ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन इसको साकार करके दिया और इसके माध्यम से लगभग कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन पर खर्च हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए। और 3,500 करोड़ रुपए उत्तराखंड में और 1,26,000 सर्विसमैन को दिया गया। इस तरीके की परिस्थिति खड़ी की गई। आप सब लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, आप देखते होंगे पहले ये जो आर्मी का कॉन्वॉय जाता था, जोशी जी मैं ठीक बोल रहा हूं? आगे लाल झंडी होती थी और आगे हरी झंडी होती थी, पीछे लाल झंडी होती थी और 40-40 कॉन्वॉय जाता था। सड़कें रोक दी जाती थी। एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगता था? और अगर लेह लद्दाख जाना हो तो 7-7 दिन 8-8 दिन लगते थे। यह परिस्थिति हमने देखी है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में डबल लेन ऑल वेदर रोड और डबल पुल 13,525 किलोमीटर की सड़क बनाई है 13 बॉर्डर एरिया में। और उत्तराखंड में 22 प्रोजेक्ट्स में 947 किलोमीटर की सड़क बन रही है। 947 का। आपका एक तरफ नेपाल लगता है, एक तरफ चाइना लगता है। बॉर्डर की सड़कें बन रही हैं और उसके दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य धारा में रखा है। आपको टैक्स में से जो डिवोल्यूशन में पैसा मिलता है, मोदी जी ने उत्तराखंड को 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। और उसी तरीके से ये जो ग्रांट इन एड दी जाती है, इसको दुगना कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। देखिए, मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदली और राजनीति की सोच भी बदली। पहले क्या बोलते थे आप लोग बोलते थे मेरा गांव भारत का अंतिम गांव है, बोलते थे कि नहीं? अंतिम गांव है। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज में यह कहा कि वो अंतिम गांव नहीं है, वो भारत का पहला गांव है और पहला गांव की दृष्टि से उसका विकास। और 51 गांव उत्तराखंड के भी तय हुए हैं। 758 करोड़ रुपए खर्च होगा और 500 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वो काम चलेगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। बोलो, 4 धाम सड़क बन रही है कि नहीं बन गई? बनी ना? आप बताइए, कर्णप्रयाग से रेल प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, केदार धाम का रिकंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, विकास के दृष्टि से मसूरी में भी पर्यटन के दृष्टि से काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आप बताइए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में नंबर 1 पर आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए। मुझे खुशी है कि पुष्कर जी ने आयुष्मान भारत के साथ अटल आयुष्मान भारत भी जोड़ दिया है और इसमें 52 लाख कार्ड्स इशू किए गए हैं
अब उत्तराखंड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर नहीं मिला है। सालाना सबको मिला है। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। टिहरी में ऑल वेदर रोड बन गया है। देहरादून में नया टर्मिनल एयरपोर्ट का बन गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये एयरपोर्ट टर्मिनल साल भर में 47 लाख पैसेंजर उतरते हैं आपके देहरादून के एयरपोर्ट पर। यानी 47 लाख से ज्यादा पर्यटन के लोग आपके यहां आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट सिटी में भी देहरादून को जोड़ा गया है और उसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। अभी आप राज्य लक्ष्मी जी को आप चुनाव जिताएंगे और इसके बाद अभी जो सूर्य योजना के दृष्टि से कार्यक्रम चलेगा, हर घर सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा। अब आपका बिजली का बिल आने वाले समय में जीरो हो जाएगा और आप ही बिजली पैदा करेंगे और आपकी बिजली सरकार खरीदेगी और उसके बदले आपको पैसा देगी। आप यानी बिजली में खर्च नहीं होगा, बिजली अब कमाई का साधन बन जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, अगर मैं आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उस सम्मान निधि में आप लोग भी जोड़ करके उसको आगे बढ़ाते हैं। उस किसान सम्मान निधि को तय किया है कि अगले 5 वर्षों तक वह किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। इस बात को तय हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा। और उसी के साथ साथ जहां अब घर की बात बता दूं आपको, मैं जब एमएलए था और बना था तो उस समय मेरा वीडियो मैं बार बार सुनाता हूं, जहां जाता हूं वहां सुनाता हूं, क्योंकि जब तक आपको अंधेरा का अंदाजा नहीं होगा तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको अमावस्या नहीं जानोगे कि अमावस्या की अंधेरी क्या होती है, तब तक पूर्णमासी के प्रति आदर पैदा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारा वीडियो हर साल मेरे पास आता था, नड्डा साहब आपको इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिले हैं, बताओ किसको देंगे, किसको देंगे। मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, जिसको मर्जी दे दे, मैं क्या दूंगा। यहां एक एक जगह पर 40-40, 50-50 लोग एक एक गांव में मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर पक्के मकान बन गए हैं, विथ बेडरूम, विथ ड्राइंग रूम, विथ कोर्टयार्ड, विथ शौचालय, विथ गैस का कनेक्शन, विथ रसोई घर। 4 करोड़ घर बन गए हैं। और अभी संकल्प पत्र में हम लोगों ने तय किया, मोदी जी ने तय किया, 3 करोड़ घर और बनेंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई। ये हमारे भट्ट जी, हमारे धामी जी, ये सब पुराने एमएलए हैं, इनसे पूछिए। हमारे जोशी जी, इनसे पूछिए कि उस समय एक पंचायत में कितना पैसा आता था। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। आज एक एक पंचायत में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। इस तरीके से व्यवस्था हुई है। इसलिए मित्रों, आपसे मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि आप बोलिए, राज्य लक्ष्मी जी को चुनाव जिताएंगे। मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, जिताएंगे। इधर से सुनना चाहता हूं, जिताएंगे। पूरी ताकत लगाएंगे, अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। मित्रों, एक तरफ तो मैंने आपको विकास की कहानी बताई, विकसित भारत का संकल्प बताया। दूसरी ओर क्या हो रहा है आप देखो। अब हमारा संकल्प पत्र, एनडीए का संकल्प पत्र, बीजेपी का संकल्प पत्र, उनका क्या संकल्प पत्र है। लालू का अलग संकल्प पत्र है, राहुल का अलग संकल्प पत्र है, अखिलेश का अलग संकल्प पत्र है, डीएमके का, स्टालिन का अलग संकल्प पत्र है। ये कैसा संकल्प है भाई। आपस में ही मिलने का संकल्प नहीं है तो और क्या करोगे, क्या विकास करोगे, इसको समझो। दूसरी बात, ये
भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये जो इंडिया अलायंस है ना, गठबंधन, ये भ्रष्टाचार। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरा, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने परिवार से लेना देना है, परिवार को बचाने में लगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि नहीं है? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो न अंतरिक्ष छोड़ा, न बादल छोड़े, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। तीनों लोक ये भ्रष्टाचार। आप बताओ, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? फूड ग्रेन का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने भर्ती का घोटाला, टीचर की भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के स्टालिन के यहां बालू का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, 1,34,000 करोड़ रुपए उनकी आमदनी का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, अन्य घोटाले सभी लोगों ने किए कि नहीं किए? ये सब घोटाले पे घोटाला है और ये सब परिवार की पार्टी है। फरूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी, लालू राबड़ी तेजस्वी तेज प्रताप परिवार की पार्टी, ममता भतीजा भाईपो अभिषेक परिवार की पार्टी, करुणानिधि उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी, केसीआर केटीआर परिवार की पार्टी, ये उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, शरद पवार सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी। बोलो, ये सब परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी। तीनों के तीनों एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, तीनों के तीनों पार्टियां चला रहे हैं। तो ये परिवार की पार्टियां, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी चिंता करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, ये आप समझ लीजिए। और बड़ी बात देखो, बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बोलो, चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? और टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये सब जेल में है या बेल पर है? ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? और आजकल नए नए लोग आ जाते हैं, चुनाव लड़ने का शौक पैदा हो जाता है, जैसे डंका बजता है वैसे ही तैयार हो जाते हैं। अरे, ये सेवा करने का काम है, ये मेवा खाने का काम नहीं है, ये सेवा के लिए आने की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, इसको आपने आगे बढ़ाना है। आपने बात, मेरी बात आपने बड़े ध्यान से सुनी। आपने गांव-गांव में बताना, मोदी जी का राम राम पहुंचाना। मोदी जी का राम राम पहुंचाओगे ना, घर घर, गांव-गांव,
विकास का संदेश पहुंचाओगे ना? उत्तराखंड, मोदी जी कहते हैं अगला 10 वर्ष उत्तराखंड का है, आप लग जाओ और विकास में जोड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।